चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। ओ बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, और तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। ओ दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। ओ मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, ओ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, ओ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, ओ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, ओ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यसु तेरा नाम
गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। ओ तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। ओ तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। गीत तेरे गाऊं, तेरा
आयतें पढ़ेंगे। 2 Kings chapter 5 from verse 1 to 3। ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਆਰਾਮੀ ਜਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਨਾਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं पिछली बारी भी ये वचन को शुरू किया है। नवा साल परमेश्वर ने हमें दिया तो कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, उसके लिए हम जरूर करना है। पावे तोड़ा हो पावे, जो कुछ भी ऐसे कर सकता है प्रभु के लिए करना है। करना है। पिछली बारी मैंने 2 लोगों के बारे में आपको वचन से समझाया कि ओबद्याह नाम का एक शख्स जो परमेश्वर का, वो आप बोलते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ। अहाब और इसाबेल जो परमेश्वर से दूर से, अहाब का पत्नी सारे परमेश्वर का नबियों को मारते थे। बाल का पूजा बहुत बढ़ते गए। लोग, कुछ लोग दोनों पासे हो गए, ज़्यादा लोग भी बाल के आगे सिर झुकाने लगे। लेकिन इधर अहाब का राज में एक बहुत बड़ा हवदे में एक शख्स है ओबद्याह, वो भगत ही रहा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो खुद भी भगत रहा, परमेश्वर की आराधना करते रहे। ओबद्याह का नाम का अर्थ है सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का ਸੇਵਕ। दास। पावे वो अहाब का सेवा करते थे, लेकिन उसको पता था कि मेरा मुख्य जगह यह है, मैं परमेश्वर का दास होकर रहेंगे। उसके अलावा उसने जो कुछ भी वो कतरे वाले समा परमेश्वर के लिए कर सकता था उसने किया। 100 परमेश्वर का नबियों को 50-50 करके गुफाओं में सुरक्षा दिया, खाना पीना दिया, उसको लुकाया। उस कतरे के समय पर भी वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहा, उसने किया। हमने देखा कि हम पावे कोई कतरे का समय भी वो प्रभु के लिए खड़े होना, अगर हम कर सकते तो वो समय हम जरूर करना, समय का फायदा उठाना है। दूसरा हम देखा एक सिमोन कुरैनी के बारे में, वो भी जो कुछ भी कर सकता था उसने किया। प्रभु यीशु मसीह सूली को उठा के जा रहे थे, कभी डिगता उठता। रोम सिपाहियों ने उसको बोला कि तुम ये सूली को चुकना पड़ेगा। हो सकता है कि कईयों को बोला होंगे ये सूली को चुको, क्यों यीशु मसीह बड़ा थक गया, डिगता उठता, लेकिन कोई सूली चुकता नहीं, क्योंकि अपमान का, निंदा का निशानी है। लेकिन उस कुरैनी ने यीशु मसीह को सूली को क्या किया जी, उठाया। वो सूली को उठाया, वो अपमान और निंदा को उठाया, यीशु मसीह के साथ चला। आगे रोमियो में लिखा है कि उसका संतान को परमेश्वर ने उस पिता का मार्ग पर चलने के लिए शक्ति दिया। हालेलुया। उधर रोमिया, उधर उन्हें तो 2 बच्चों का नाम बोलते हैं कि वो परमेश्वर के बीच में बहुत जो कि उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ सी, खुदा ने उन्हें आदर किया है। और हम सलीब का रास्ता चुने, हमारा पीढ़ी भी सलीब का रास्ता चुनेगा और ताड़ा पीढ़ी भी मुबारक रहेगा। हालेलुया।
उस कुरेरी ने वो समा कोई भी उठा नहीं सकता, लेकिन उसने यीशु मसीह का सूली को उसने उठाया। उसने जो कुछ भी कर पाया उसने किया। किया। आज हम देखेंगे एक छोटी सी कुड़ी, एक कहानी को आप जानते हैं। लिखा है कि आराम राजा का सेनापति नायमान, या सीरिया का राजा का सेनापति, उसका नाम था नायमान। उसके बारे में लिखा है कि वो बड़े प्रतिष्ठित और जो कि पुरुष था। उसको बड़े बड़े दुश्मन से जीत मिला, बड़ा शूरवीर था, बड़ा आदरवंत से। लेकिन वो कौन था जी? कोढ़ी। सी। कोड़ी। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देख सकते हैं जो बड़े बड़े आदरवंत लोग हैं, लेकिन अंदर की बातें सारे लोगों को पता ही नहीं। अंदर की बात हम कई जगह पर जाते हैं, लोग बार बार बहुत है, शूरवीर है, सुंदर है, चौदा है, धन है, दौलत है, अंदर कोड़ है। कोड़ का आपको पता ही है कि कहा चल के वो समा का जी एक छोटा सा निशानी होते हैं, फिर वो फैल जाते हैं। शरीर का बाल भी डिग जाते हैं, सिर का बाल भी सब सट जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। हमारा नेल्स वगैरह होते हैं, वो भी क्या हो जाता है जी? निकल जाते हैं, जख्म बनते हैं। शरीर गल जाते हैं, ऐसा हालात। उधर सीरिया में कोई भी उन्होंने चंगा करने वाला कोई भी नहीं, तो दुखी सी, आदरवंत सी। लेकिन देखो खुदा का योजना, देखो वो बड़े बड़े जंग जीतते थे, लेकिन कि परमेश्वर उन्हें जीत दिया। क्या दिया? जीत देती। यह कौन है? परमेश्वर के लोग नहीं, गैर लोग हैं, सीरिया आराम के लोग हैं। तुसी पढ़ के देखे तो पता चलेगा कि आराम का लोगों ने बन इसराइल लोगों के ऊपर भी क्या किया जी? विजयी बने, बहुत बारी जीत मिला है। बताए जाते हैं अहाब जब मरा था, अहाब जड़ा तीर से मरा था, अहाब और यहोवा साथ मिलके जब जंग न जाने में, इस क्रिया के खिलाफ, आराम के खिलाफ जंग करने जाने में, बताए जाते हैं अहाब को मारा इसने था। चरित्र बोलते हैं, बाइबल में नहीं लिखा। कौन? ये सेनापति नायमान ने तीर लगाया, अहाब राजा क्या हो गया जी? मर गया। परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी बड़ा जीत उसको मिला। ये बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था, बड़ा मशहूर बंदा सी। सो परमेश्वर के लोगों को भी हमला करके जीतने में बहुत सारे लोगों को लेके आते हैं, जिसको बोला जाता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जंग में बहुत सारे दुश्मन लोगों को प्रिजनर करके, कैदी करके क्या करता जी? लेके आते हैं। उनमें से जिक्र आया एक छोटी सी कुड़ी। बोले तो बच्चा नहीं हो सकता है कि चलो जवानी होंगे। हमने कहा कि छोटी सी कुड़ी को पकड़ के लेके उन्होंने अपने देश में लेके आया। और आखिरी में लिखा है कि अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लेके आए। वह नामान का पत्री का सेवा कर दी सी। क्या करते थे? सेवा करते। उस लड़की नामान का जो घर में सेवा करती, उसका स्वामिनी का सेवा कर दी सी। और इस लड़की के द्वारा आगे की कहानी है, उस नामान का कोड़ क्या गया जी? चला गया। वो नामान परमेश्वर का जड़ा वैरी था, वो परमेश्वर को मानने लगा है। ये बड़ा काम होने का कारण क्या है? इस लड़की अपना कुड़ी को पकड़ के लेके आए। लड़के परिवार कितना दुखी होंगे, मेरा बेटी को गुलाम बन के लेके चला गया। तो बेटी का मन में क्या क्या परेशानी, मेरे माता पिता से दूर है, मैं कैदी होकर इधर आया। बहुत बड़ा हादसा है। क्या जी? कोई दुश्मन
हमरा करके जब किसी को लेके आते हैं, देखो बड़ा आशा है, बहुत बुरा दशा है, लेकिन प्रियजनों हमारा देश में, हमारा जीवन में भी कोई दुखित घटनावां आपके जीवन में होते हैं, उसका भी कोई भलाई है। हालेलुया हालेलुया। है। ये जो ट्रेजेडी बने हैं, ये दुखित घटना बहुत बड़ा एक खुदा का काम के लिए रास्ता खोला है। इस लड़की का वसीले से खुदा का नाम क्या हो गया जी? उच्चाया। वो लड़की ने जो कुछ भी कर सकती थी उसने किया। उसमें जाने के पहले मैं आपको बताना चाहते हैं, इस लड़की का कैदी हो गया ना, परिवार में कितना हलचल मच गया, बेटी के बारे में कितना चिंता हो गई। इस बेटी जो है अगला गुलाम बन के, कैदी बन के लेकर, कैदियों का कोई इज्जत तो होता ही नहीं। लेकिन इस दुख की घटना के विच खुदा दा योजना है। ये याद रखो, हमारे जीवन में आज तुम इधर बैठे हैं, आपका जीवन में कोई घटनावां हुआ, दुखित घटनावां हुआ, कोई जुदाइयाँ हुआ, कोई मौत और मातम हुआ, कोई आपका जीवन में कोई बीमारियाँ क्लेश हुआ, कोई आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे नहीं, आपका मौजूदा हाल मैं नहीं जानता, अलग अलग हालातों के विच तुम गुजर रहे हो, ये सोचो खुदा का कोई योजना है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम यूना कंजल पढ़ते हो, मैं आयत ज़्यादा नहीं लूँगा। यूना कंजल 11 बाब 4 आयत में लिखा है कि और लासर बहुत बीमार हो गए, सुनिया भी बजाना। यीशु ने बोला कि ये बीमारी मौत के लिए नहीं, परमेश्वर का जलाल के लिए। कई बीमारी दुख भी हमारे जीवन में जाते हैं, किसके लिए होता? परमेश्वर का जलाल। हालेलुया हालेलुया। उसमें भी खुदा की कोई महिमा जरूर प्रकट होंगे, निराश नहीं होना। यूना ना बाब में लिखा है कि एक जन्म का अंधे के बारे में है। यीशु के पास आए, लोगों ने पूछा कि ये क्यों बीमार, ये अंधे क्यों हुआ? यीशु ने बोला, उन्हें बोला क्या इसका माता पिता का इसका कसूर है? बोलते ना तो उसको माता पिता का गुनाह है, ना तो इसका गुनाह, बल्कि खुदा का काम प्रकट होना है। हालेलुया। आपका जीवन में कोई दुखद घटना और हुआ, अब ये सोचना, परमेश्वर के लोग यही सोचना, खुदा का काम कुछ प्रकट होने जा रहा है। इस अंधा बंदा कितना देर तक नहीं रहा, कितने परेशानी उसको हो गए होंगे, कितना दुख उसको हो गए होंगे, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि इतना देर अंधा इसलिए रहा, इसका कोई गुनाह नहीं, इसका माता पिता का गुनाह नहीं, मेरा काम प्रकट होना है। हालेलुया। खुदा ने समय आने में उस अंधे को चंगा कर दिया है। हालेलुया। 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 लाजर के बारे में कितना बीमार भी हो गया, मर भी गया, 4 दिन हो गया, गल गया, कोई आश नहीं, उसका बहना भी है नहीं, सोचा जिंदा हो जाएंगे, उसको पता, इतना विश्वास जरूर था मेरा पुरा क़यामत का दिन जिंदा हो जाएंगे, विश्वास जरूर था, लेकिन उन्ना को नहीं था क्या जी यीशु आके जिंदा करेंगे, लेकिन इतना विश्वास जरूर था। तू इधर होते तो हमारा पुरा मरना नहीं सी। हम मौजूदा बातों पर, हालात पर, कोई बात के ऊपर विश्वास करते हैं, अभी एक काम हो तो होंगे, आगे नहीं होगा। भाई बहनों, वो अभी भी कर सकता, बिगड़ा हुआ हर तौर भी काम सकते। हालेलुया। कई बार ये बोलते हैं कि अभी बिगड़ा नहीं है, अभी एक काम बन गया तो ठीक है, आगे बिगड़ जाएंगे, लेकिन अगर कोई आगे आपका हालात माड़ा भी हो तो वो समय भी वो भी यीशु है, बोलता मैं जीवन क्या मत है। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन में कोई बात का देर लगते हैं, आपका जीवन में कठिनाइयाँ आया, खुदा के नाम को महिमा के लिए। कभी कभी आपका जीवन में मुश्किलात क्यों आते हैं, हालात परिस्थिति क्यों होते हैं? खुदा आपको एक नया दिशा में मोड़ने के लिए। किसके लिए? नई दिशा में मोड़ने के लिए। योना तो खुदा ने बोला कि किधर जाना, निनवे जाकर प्रचार करो, किधर गया? तरशीश को गया। उल्ट होकर चला, जगाजी भी मिल गया, टिकट भी आ गया जी,
ले लिया अंदर जाकर उल्टा जाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, बड़ा तूफान आया, आंधी आ गया। क्या जी, क्या क्या हुआ कि आंधी तूफान हलचल, और जो कि उसका अपना बेटी से बोला कि मुझे और पानी में छोटो, आंधी तूफान क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। वो तो 3 दिन वो सोचा मेरा कहानी ख़त्म, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुआ। 3 दिन मच्छी का पेड़ कभी ऊपर नीचे, वो चिल्लाया, पछताया, और एक नया मन्नत मांगा कि प्रभु जगह तू भेजेगा मैं उधर जाऊंगा। खुदा ने उधर ही छोड़ दिया, दिशा बदला। कई बार हालात हमारा हलचल चलते हैं क्योंकि हमारा दिशा बदलना है, हमारी दिशा सही नहीं है, हमारा दिशा बदलने के लिए है। पौलुस का शौल क्या था, वो जा रहे थे, परमेश्वर लोगों को तंग करना है। परमेश्वर लोगों को क्या करना जी, तंग करना है। जहाँ जहाँ मसीह लोग हैं, पावे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, औरतों को मारना, कूटना, कत्ल करना, जेल में डालना, खुदा का काम को बंद करना, सफल होते गए, जवान हैं, हथियार खोल गए, अधिकार है, जा रहे हैं रास्ते में। 9 बाब में लिखा है रसूल में, खुदा का दर्शन हो गया, चमका, नीचे डिग गया। क्या जी, नीचे डिग गया, 3 दिन तक क्या रह गया जी, अन्ना रह गया। ये सारे काम क्या क्यों हुआ, दिशा बदलना। क्या बदलना, दिशा बदलना। तुम अभी जो काम करते हैं वो सही नहीं है। खुदा ने उसके दर्शन दिया, गल बात की, उस दिशा बदला, उसका जीवन को बदला, मसीहों को तंग करने वाला बंगो मसीह का प्रचार करने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो आप खुद प्रभु का सेवा करने वाले, दुख उठाने वाला बना। कभी कभी हमारा दिशा बदलना हो सकता है कि हमारा दिशा सही नहीं है, खुदा एक नए दिशा में लेके आने के लिए हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ, मुश्किलात हमारे जीवन में आएंगे। तुझे नहीं, कई बारी ऐसा है हमको परमेश्वर के कई बारी नेड़े लेके आने के लिए। किसके लिए, नेड़े लेके आने के। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है खुदा हमसे कुछ काम लेना है। क्या है, खुदा हमसे कुछ काम लेना है। लेना इस सावरत को, इस लड़की को छोटी सी कितना परेशानी, अपना देश छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के, गैर इलाके में छोटी सी लड़की अकेली आए, कितना कितना मुश्किल है, लेकिन खुदा ने कोई काम लेना चाहा। कई बार हो सकता है कि तुझ भी अकेला हो सकता है कोई स्थान पर, हो सकता हम सोचते मैं अकेला है, ये हालात मेरे लिए क्या है, लेकिन इसी हालात में भी खुदा आपसे कोई काम ले सकता। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, इधर से पढ़ के देखते हैं, इस कुड़ी इस गैर देश में आया, ये स्वामिनी का एक नौकर है, बंधु है, और जो कि उस सेनापति का घर में उसका स्वामिनी का काम करते हैं। लेकिन उसने भी चाहा मैं प्रभु के लिए कुछ करना है। हालेलुया। 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 मैं प्रभु के लिए क्या करना जी, कुछ करना है। प्रभु के लिए कुछ करना है। तो 3 प्रॉब्लम है उसके सामने, रुकावटें हैं। एक मैं लड़की हूँ, एक मैं कौन है, लड़की हूँ, एक मैं बंधु हूँ, गुलाम है, एक मैं परदेशी हूँ, मैं इस देश का है ही नहीं हूँ। अभी सो रहे हैं कई लोग, इतने मोटे नींद आते हैं, पंखा लगाए हालेलुया। उससे ज़्यादा ऐसा ना सो। ठीक है जी, वो प्रभु के लिए कुछ करना है तो बड़ा मुश्किल है। कैदी हूँ, लड़की हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मैं एक परदेशी हूँ, मैं कैसा करूँ। लेकिन उस हालात विच भी उसने चाहा जो कुछ मैं खुदा के लिए करना है, क्या जी करना। करो। हालेलुया। हालेलुया। उसमें मैं पहले भी बोला, हम जहाँ भी कैसी हालत पर वो खुदा के लिए कुछ कर सकता है। हालेलुया। बैचलर होके भी कर सकता, जवान होके भी कर सकता, नौकर होके भी कर सकता, बड़े अवधे होके भी प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं। कर सकता है। लेकिन हम सोचे तो कर सकता, नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। मनोमंडल में आसमान पर
जो है कि कोठियाँ बने, चालाम बने, नहीं, जमीन पर है, आपका जीवन में बनाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि हालात बहुत माड़ा था, सब कुछ खिलाफ है, लेकिन ऐसा हालात पर हम देख सकते हैं कि 3 आयत में लिखा है कि एक मौका आया, क्या जी? वॉकिंग टॉकिंग, वॉकिंग टॉकिंग। कैसा? गवाही। स्वामिनी के साथ रसोई में काम करते हैं, चपाती बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आते जाते हैं, क्या जी? चलते फिरते एक मौका ढूंढा है, क्या जी? मौका ढूंढा। एक मौका ढूंढा। मौका ढूंढ गया है कि बोलता स्वामिनी एक गल में दसू, बोलो। अगर हमारा स्वामी हमारा नबी के पास होता क्या जी? क्या ही अच्छा होता। हाँ, उसके पास होता है तो ये कोड़ चंगा हो जाता है, चंगा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने दिल में दारा में देखो लिखा है कि अगर मेरा स्वामी नबी के पास इस्राएल में जाए तो क्या हो जाएंगे? कोड़ तो चंगे हो उसका जाएगा। कोड़। पहली गल जड़ा इस्राएल में जाना है वो तो दुश्मन है। कौन है? दुश्मन है। वो तो दुश्मन है, वो तो जंगें चलते रहते हैं। उधर से ही अभी गुलाम बना के लेके आया, बड़ा इज्जत मिल गया कि ये परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी मैंने क्या मिल गया जी? जीत मिल गया। लेकिन बोलते उधर जाना है, इन्हें तो अपना परमेश्वर है, अपना सब कुछ है। लेकिन बोलते हैं कि उस नबी के पास जाए तो नबी के पास जाने कर, नबी किधर से आया? परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का वचन सुनने वाला है, परमेश्वर के नाम पर बोलने वाला है। अर्थ ये था कि उस औरत को, उस बेटी को अपना परमेश्वर के ऊपर बड़ा भरोसा से, हालेलुया। ये गैर देश में आके भी क्या जी अपना परमेश्वर के ऊपर बड़ा जानेगारी से, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर ऐसे पढ़ के देखे तो कितना बड़ा विश्वास है। हो सकता है उसका माता पिता ने अपने घर में उसको परमेश्वर का वचन को सुनाया। व्यवसाय से अच्छे आपने लिखा है तो उसे अपने घर में बैठते उठते 6 आय से लिखा उठते बैठते अपना बच्चों को खुदा का वचन को क्या करना जी? सुनाना। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि अपना बच्चों को छोटे ही उम्र में खुदा का वचन को सिखाओ, वो बुजुर्ग होकर भी कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तुझे अपना बच्चों को खुदा का हजूरी में लेके आते हो, जवानी उम्र में तुझे खुदा का हजूरी में आते हो। ये कि समा आएंगे परमेश्वर के लिए खड़े होने का समा, यही वचन यही हजूरी आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। 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 इसमें लिखा है कि उसने अपने परमेश्वर को जानते से, वो माता पिता से पीछे से वो ज्ञान पा के आया। दानियल को भी देखो, दानियल शद्र में शाबनोग गैर देश में प्रभु के लिए कैसा खड़ा हुआ, क्योंकि उसने पीछे से सिक्का मिला था। प्रभु की आराधना करना, हम कोई चीज से अशुद्ध नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। जो तुझे अपना बच्चों को अपने घर में सिखा देते हैं, इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, इधर आके संडे स्कूल पढ़ते हैं, जवानों को यूथ क्या में तुझे आते हो, इधर आके बैठते हो। भाई बहनों, ये दिल में बीजा हुआ और जो वचन है उस बच्चों का जीवन में काम आएगा। और आपका बच्चों का तुझे और कुछ भी नहीं है तो ये बाइबल है, इस वचन उस बच्चों का जीवन में है तो सब कुछ है। इस बेटी को बड़ा इस अनुभव में भी बड़ा गवाही से और उधर थोड़ा बेचो। लेकिन कलाम में लिखा है कि लुका के अंजिल 4 बाब में लिखा है कि यीशु मसीह ने बोला कि जो इस समरिया में क्या जी पगला कोड़ी तय साफ हो गया। इस लड़की का समय पर कोई भी कोड़ी कभी साफ नहीं हुआ। इस लड़की का समय कोई भी पढ़ेंगे लुका का अंजिल 4 बाब। हाँ जी 27 आए पढ़ो। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सिरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। आमीन।
इसमें लिखा है कि वो समय इस लड़के ने कभी अपने जमाने में नहीं देखा था कोई भी कोड़ी, शुद्ध हुआ। लेकिन उसको पता था साड़ा खुदा बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। साड़ा खुदा बड़े बड़े काम कर। बड़े बड़े काम करता है। तो अब ये भी काम खुदा कर, वो लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा था, उसको जरूर पता होंगे। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम जो किया मूसा के द्वारा, ये सारे काम सुने होंगे, लेकिन अपने आंखों से उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। कि कोड़ी साफ हो गया। ये पगला कोड़ी था, उधर साफ हो गया, लेकिन उसको बड़ा विश्वास था। नेचा क्या जी? नेचा कलाम लिखा है कि विश्वास कीतियां हुई गल्लां आशा किया हुआ और गल्लां का पक्का सबूत। पक्का भरोसा है, और अंडरेटा गल्लां दा सबूती है। सबूती है। आमीन। उसने देखा नहीं, बल्कि उसने विश्वास किया साड़ा खुदा बड़ा काम कर सकेगा। हालेलुया। आपका जीवन में वो हो सकता है कि जिस परिस्थिति में तुम जाते हैं, ये काम पहले हुआ ही नहीं, लेकिन विश्वास करो ये भी खुदा काम करेगा, आमीन। और काम करेगा तो ये भी खुदा करेगा। हालेलुया। हो सकता है ऐसा का काम आपके सामने हुआ ही नहीं है, लेकिन खुदा वो भी कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। कुछ काम तो उसे बोलते कि नहीं मैं अपने जमाने में देखा नहीं, खुदा आपके जमाने में दिखाएगा। हालेलुया। इस लड़की को विश्वास था, अपने खुदा के ऊपर क्या सी भरोसा विश्वास था। इसलिए उसने बोला कि क्या जी, अगर हमारा नबी के पास जाए तो, हमारे देश में जाए तो, और ये क्या हो सकता है कि कोड तो चंगिया हो सकता है। चंगा हो सकता है। इस लड़की का विश्वास बड़ा था। इस लड़की गवाही दिया। क्या दिया? गवाही दिया। ये गवाही को दिखाते हैं। उसका गवाही में बड़ा असर हुआ। एक गैर औरत है, एक लड़की है, छोटी है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया। भाई बहनों, आपको है दिलेरी से गवाही देना, बाकी काम खुदा कर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बाकी काम खुदा करेगा। हमें गवाही देना। आज बहुत सारे लोग है, देखो दूसरी जगह में हो, खुदा ने थानू किधर भी रखा हुआ हो, उधर कोई ना कोई, इस लड़की ने कोई जगह कोई मौका ढूंढा, मैं प्रभु के लिए कुछ काम करना है, गवाही के लिए खुदा ने उसको समा दिया, और जो कि खुदा ने उसको हिम्मत दिया, और खुदा ने उसको मौका दिया, उसने एक दिन मुंह खोल ही दिया है। हालेलुया। हो सकता है तुझे घरों में काम कर रहे होंगे, ऑफिसरों में है, या कोई ऑफिस में काम करते होंगे, क्या जी, हो सकता है कुछ उच्चे अवधि में होंगे, वो काउंसलर के साथ काम करते होंगे। इधर देखो, इसने तो एक बहुत बड़ा देश का सेनापति को बचाया। हालेलुया। 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 किसको बचाया? सेनापति को। तुम जहाँ काम करते हैं, अपने आप को छोटा नहीं समझना, अपना परमेश्वर को बड़ा समझना। हालेलुया। इसने अपने आप को नहीं, बल्कि अपना परमेश्वर को और जो कि बड़ा समझ गया। हमारे स्कूल में हो सकता है तुम टीचिंग लाइन में होंगे, तुम ये याद रखो, आप उसको प्रिंसिपल को जीत सकता है। तो जहाँ हम काम करते हैं, वो घर के मालिक को जीत सकता है। हो सकता है कि तुम कोई इलाके में काम करते हो सकता, काउंसलर हो सकता है, ये एमएलए को तुम जीत सकता है। जगह आपके साथ संबंध है, आप किसी को भी जीत सकता है। अगर एक छोटा सा कुड़ी को और किसी को बचाने के सामर्थ्य, तो आपको भी खुदा सामर्थ्य दे रहेगा। आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। हालेलुया। तुम यहोवा का गवाही हो। आमीन। तो खुदा का कौन है जी? गवाह हो। बल देने वाला परमेश्वर है, आगे काम करने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इस लड़की ने क्या किया जी? गवाही दिया। ये सामर्थ्य किसने दिया जी? परमेश्वर ने दिया। उसका गवाही के द्वारा वो बंदा जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है जी? देखो उसने गवाही को क्यों कबूल किया। मैं ये सोचता हूँ, वो लड़की बड़ा वफादार सी। वो लड़की क्या सी? वफादार सी। घर में वफादार सी। लूत के बारे में देखो, लूत सदोम अमोरा में गया, किसी को बचा नहीं पाया, किसी को नहीं बचाया। आगे अपने औरतों को भी बचा। खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, बोलता कि तेरा कोई इधर है तो उन्होंने क्या करो, अपने साथ ले लो, क्योंकि मैंने इस देश को क्या करना जी? नाश करना है। नाश करना है। लेकिन असी खुदा दा पागला में देख सकते हैं कि जब लूंडा उधर कोई नहीं है,
जवाई के पास गया, वो भी इसकी बातों को क्या किया जी, तमाशा मानिया। उसके जवाई को भी जीत नहीं पाए, किसी को जीत नहीं पाया, क्योंकि लोथ का गवाही नष्ट हो गया। हम जगह नौकरी करेंगे, जगह में हमारा गवाही नहीं हो तो किसी को बचा नहीं सकते। अगर ऐसी गवाही बना करेंगे तो लोग बचेगा। हालेलुया। ये छोटी सी लड़की जो बोला क्यों कबूल किया, इतना बड़ा आदमी है, दुश्मन का देश में जाना है, लेकिन उसने अपना गवाही दिया। क्या दिया? गवाही दिया। क्योंकि वो एक वफादार गवाह थी। कौन था? वफादार गवाह। गवाही देने वाला कौन होना चाहिए? वफादार होना चाहिए। हम किसी का चोरी करके यीशु मसीह के बारे में नहीं बोल सकता, किसी को धोखा देके यीशु मसीह के बारे में नहीं बोल सकते। हमारे मुंह से गालियां करने वाला तो यीशु का गवाही बोल नहीं सकता, यीशु चंगा है नहीं बोल सकता। हमारे गवाही के द्वारा दूसरे लोग बचेगा। तुम जगत का चैनल हो, तुम्हारा अच्छे काम को देखकर दुनिया परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इधर लिखा है कि दूसरी गल है, किसको गवाही दिया उसने? दुश्मन को। किसको? दुश्मन को। ये उसको गुलाम बना के लेकर के उसने नहीं सोचा गोड़ी होकर रहने दो। कैसा रहने दो? कोड़ी होके रहने। कोई बात नहीं, इसने मुझे छोड़ा थोड़ा है कि मेरा घर से निकट के इधर लेके आया, गुलाम बन के लेके आया, मैं क्यों गवाही देना? लेकिन उसने बोला नहीं, इसको भी बचाना है। हालेलुया। हो सकते हैं हमारा पड़ोसी हमारे देश के इलाका नौकरियां करते हैं, कई प्रकार का हमारा विरोध करने वाला, लेकिन भाई बहनों हम उन्हें भी मसीह में लाना है। हो सकता है कि अनजान होकर हमारा विरोध करते हैं। हमारे दुश्मन क्या है? सारे दुनिया ही परमेश्वर का दुश्मन है, लेकिन सबको हम यीशु मसीह के कदमों पर लेके आना है। यीशु ने बोला अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया। उसने बोला दुश्मनों के लिए क्या करो जी? प्रार्थना करो। उसने भी प्रार्थना किया, सलीबले खुदा बाप इन्होंने क्या करो जी? माफ करो। सबानोस लोग पत्थर मारते हुए नवा से दुआ के लिए खुदा बाप इन्होंने क्या करो जी? माफ करो। लेकिन उसने ये चाहा, और जो ये पावे विरोधी हैं, लेकिन परमेश्वर को जानना चाहिए, हालेलुया। इसको भला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भला होना चाहिए। दुनिया भले करने वाला के साथ क्या करता जी? भला। भला करता। रोमियो में लिखा थी अब बुराई को भलाई से क्या करो जी? जीत लो। हालेलुया। हालेलुया। इस औरत ने एक दुश्मन को और अपना देश का दुश्मन को बचाना चाहा। इसकी और बातों पर इतना और जो कि और लिखा है कि इतना और जो कि हिम्मत से आँच दिलाया। वो बंदा जा रहे हैं, वो बंदा क्या किया? जा रहे। वो चला गए, पगले थोड़ा मुश्किल था, वो जा रहे हैं। जिस तरह खुदा के नबी ने बोला 7 बारी चुबकी मारे हैं, और वो क्या हो गया जी? कोड़ी। चंगा। कोड़ी क्या हो गया जी? चंगा हो गए। लेकिन उधर एक लफ्ज़ से लिखा है, पढ़ो 5 बाब, उसका 15 पढ़ो, 5 का 15। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। 17 आयत पढ़ो। ਤਦ ਨਾਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ 2 ਖੱਚਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਭੇਟ ਚਲਾਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। ये लड़की अपने छोटी सी नौकरी पर चलते फिरते निडर होके अपना परमेश्वर का और जो कि अपना जानकारी को अपने जीवन में रखा। परमेश्वर बड़ा है, मैं इस घर में आने का कोई परमेश्वर का उद्देश्य जरूर है, और उसने उस उद्देश्य को जाना। उस बंदे को प्रभु का बारे में बोले। अब उस बंदा परमेश्वर के जन के पास जाके क्या हो गया जी? चंगा हो के, और बोलते हैं कि मैं आज जानता हूँ ये धरती पर इस्राएल का परमेश्वर के अलावा कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। 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 इस्राएल का परमेश्वर तो बिना। और आगे लिखा कि हाँ, इसे लेकर मैं और किसी गैर देवताओं को बलि नहीं चढ़ाएंगे, और मैं यही परमेश्वर को मैं आराधना करूंगा। हालेलुया। एक पूरा देश का और जो सेनापति दुश्मन परमेश्वर के चरणों पर डिग गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसका घुटना परमेश्वर के सामने झुक गया है। इस लड़की ने बीज बोया, परमेश्वर ने फल लाया। हालेलुया। हमको बीज बोना है, परमेश्वर फल लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर फल लाएगा। हालेलुया। ये छोटी सी कुड़ी ने एक छोटा सा गवाही का वसीले से बबदारी से निडर हो गए, उसने बहुत बड़ा एक आदमी को जीत लिया।
मेरा आज का संदेश ये है, हमारा हिंदुस्तान में 3.5% मसीह लोग है जरा उनमें से नया जन्म पाए बहुत कम है, बाकी सारे लोग नाश हो रहे हैं, खुदा को सही से नहीं जानते हैं। तुम अपना अपना जहाँ पर स्कूल हो, कॉलेज हो, घरों में हो, कोटियों में हो, अपना गांव में, विलेज में, जगह तुम शहर में रह रहे हो, तुम उसका गवाह है। हम ये बोलना, ये महीना मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, हालेलुया, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, हालेलुया। मैं उसका गवाही देना चाहता हूँ। आमीन। लेकिन उसके लिए तुम पहले परमेश्वर को जानो। अगर तुसी नया जन्म पाए हो, तू एक विश्वासी हो, रब से ताड़ा रिश्ता हो, पूरी तुसी उसके गवाह हो सकता है। मैं बच गया दूसरों को बचाने के लिए, अपना परमेश्वर का सामर्थ्य को जानो, वो बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन आपका जीवन में भी एक काम कर सकता, जिस तरह ईसा वृद्ध ने, लड़की ने बोला कि उसने ये मौजा देखा नहीं, फिर भी बोला मेरा खुदा कर सकता। क्या जी, उसका विश्वास कच्चा था पक्का था? पक्का था। वो हुआ है नहीं हुआ? होया। एलिशा के पास गए, एलिशा बोला था नहीं होंगे, जा यरदान नदी में 7 बार चुपकी मार चंगे हो जाएंगे, हो गया। हालेलुया, विश्वास के साथ तू जो बोलेगा ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। क्या करने वालों के साथ सब कुछ हो सकता। हालेलुया। जो तुझे होते रूए नहीं बचेगा, विश्वास से गवाह बोलो वो बचाया जाएगा। तो बोलेगा ये चीज नहीं जाएगा, दुष्ट आत्मा जाएगा विश्वास के साथ। हो सकता है तो अपने शरीर को देख के बोले मैं चंगे नहीं होंगे, विश्वास के साथ और तू चंगे हो जाएगा। आइए अपना कान बंद करिए। हालेलुया। हमने इस साल में जो कुछ भी ऐसे कर सकता करना, भावे तुम जहाँ भी हो, बल देने वाला जो मुझे बल देता है उसको मैं सब कुछ कर सकता। ये 24 कुड़ी, ये नहीं सोचा मैं एक लड़की हूँ, मेरा गल कौन मानेंगे, ये नहीं सोचा मैं कैदी हूँ, ये नहीं सोचा मैं बाहर का हूँ, ये कोई सवाल नहीं। खुदा सबको इस्तेमाल कर सकता है। खुदा ने आपको चुन लिया। ताड़े बच्चों ज़्यादा विद्वान नहीं है, ज़्यादा तगड़े नहीं हैं, परमेश्वर के इस दुनिया का मूर्खों को चुन लिया ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे, कमजोरों को चुन लिया तगड़े लोगों को शर्मिंदा करे। परमेश्वर अपना काम के लिए आपको चुना हुआ है। आपको जिस स्थान पर रखा खुदा का कुछ उद्देश्य है। हालेलुया। ये नहीं सोच रहा तुम नौकरी करने के लिए गया, सिर्फ पढ़ने के लिए गया, तू कोई रिपेयर बन के उधर गया है, तू पेंटर का काम करते हैं, तो कोई भी काम करते हैं, खुदा ने आपसे काम लेना है। परिस्थिति अच्छा नहीं, इस औरत का परिस्थिति सही नहीं थी, हालात सही नहीं थी, लेकिन उस हालात में भी खुदा ने उसको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। यूसुफ का हालात माड़ा था, लेकिन उस हालात माड़ा से खुदा ने ऊपर उठा लिया उसको। परमेश्वर जिस हालात पर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, कई लोगों के छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, कई लोगों के निजात के लिए खुदा इस्तेमाल करने जा रहा है। आपका जीवन में जो मुसीबत आ गया, जड़ा आजमाइश आ गया, जड़ा हादसा हुआ, ये खुदा का काम प्रकट होने के लिए। वो लड़की को पता लग गया, मैं कैदी होकर इधर आया, आखिर में पता चला ओ ये तो खुदा ने मुझे इधर इसलिए लेके आया ताकि सेनापति बचना था। तेरे जीवन में खुदा का जलाल प्रकट होने जा रहे हैं। ये बीमारी के द्वारा खुदा का जलाल प्रकट होने, ये जुदाई के द्वारा खुदा का नाम जलाल पाने जा रहा है। ये मुसीबत संकट आपका जीवन में आया, खुदा का काम प्रकट होने जा रहा है। हालेलुया। आपको एक नया दिशा दिखाने जा रहा है। लबा रबा कर बहुशाम जला, हम परमेश्वर के लिए सेवा करना। ये खुदा मुझे मौका दे, मुझे समा दे, मैं तेरा सेवा करूंगा, मैं तेरे लिए कुछ जरूर करूंगा, वो पूरा जोर से करूंगा, निडर होकर करूंगा। भाई और बहनों, खुदा के लिए ये महीना कुछ न कुछ तुझे करना। खुदा से प्रार्थना करो, खुदा मेरे से काम ले। सारे प्रार्थना खुदा से, खुदा मेरे से काम ले। जो कुछ भी मैं करूं, कुछ करने के लिए मुझे बल दो।
वो निक्की सी कुड़ी ने गैर देश में एक उल्टा परिस्थिति में जाके इतना बड़ा काम किया, एक बड़ा मच्छी पकड़ा, एक बहुत बड़ा सेनापति को प्रभु के लिए जीता। भाई बहनों, क्या तुसी नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपसे काम लेना चाहता। अपने आप को छोटा ना समझो, आवृत ना समझो, आवृत ना समझो। मसीह में कोई काम लेने के लिए आवृत बंदा, गुलाम, आजाद कोई गल नहीं। परमेश्वर आपसे काम लेगा। इधर जितने लोग आए परमेश्वर काम लेगा। अर्पण करो, प्रभु मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदी हूँ। हालेलुया। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। तेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरा करूंगा। रहूंगा।
हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमने आपके पवित्र कलाम से सुना कि जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो करें। किस प्रकार से वो छोटी लड़की ने नबी के बारे में उसका परिचय दिया। उसने अपने हालात को नहीं देखा कि वो एक गुलाम है, एक लड़की है, एक बंधुआ है, इस बात का कोई उसने फिक्र नहीं किया। लेकिन वो चाहे कैसे भी दुविधा परिस्थितियों में भी है तो भी उसने नबी के बारे में, तेरे सच्चाई के बारे में बताने से वो झिझकी नहीं। खुदाबंदा, आप हमारी सहायता करें कि हम बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, हियाव रखते हुए अपने जमाने में, आपके दिए हुए समय में आपकी बड़ी गवाही दूसरों को सुनाने वाले बन जाएं। कोई नामान बाहर खड़ा होगा जो आज भी अपने कोड में भरा पड़ा है, अपने मानसिक, अपने आत्मिक जीवन में वो कोड़ी है। यीशु, तेरा कलाम उसको छूने पाए। हमारे जीवनों के वसीले से तेरे नाम को महिमा मिले। हमें दलेरी बख्शे खुदाबंदा। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी उस्तत करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ जो वचन हमने सुना ये हमारे दिल में, हमारे मन में समा जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम इन वचनों के वसीले से कार्य कर सकें। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से।